ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके दूसरे और तीसरे भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने विष्णु के दो अवतारों मत्स्य और कच्छ यानी कि कछुए के ऊपर चर्चा करी। ढूंढीराव ज्योतिबा से पूछते हैं कि आखिर आर्य भारतीय सरजमीन पर आए कैसे। इस पर ज्योतिबा कहते हैं कि ये लोग जल मार्ग के थ्रू यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद ढूंढीराव पूछते हैं कि लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि मछली ने इंसान को जन्म दिया और वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इस पर ज्योतिबा उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान का शरीर और एक मछली का शरीर आपस में इसका कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है। इंसान की प्रजनन प्रक्रिया और मछली की प्रजनन प्रक्रिया में फर्क होता है। इंसान स्त्री जहां बच्चे को जन्म देती है, वहीं मछली जो है वो अंडों को जन्म देती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक अंडे में इंसान का बच्चा पैदा हो जाए। उन्होंने दुनिया के किसी देश में और किसी वैज्ञानिक के मुंह से इस तरह का चमत्कार होते हुए कभी नहीं सुना कि किसी मछली ने एक इंसान के बच्चे को पैदा किया हो। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो निरी गपोड़ लिखी हुई है। उसके बाद वे कहते हैं कि दरअसल हुआ ये होगा कि पानी के रास्ते आने की वजह से इनकी नाव जो है पानी पर बहुत स्विफ्ट तैरती होगी, जैसे कि एक मछली तैरती है। इसी वजह से इन लोगों का नाम मत्स्य पड़ गया होगा। और सेम यही थ्योरी जो है वो कच्छ यानी कछुओं के ऊपर भी लागू होती होगी। वो लोग पानी में धीमे तैराक रहे होंगे, इसी वजह से उनका नाम उनकी धीमी रफ्तार के कारण कच्छ यानी कि कछुआ पड़ गया होगा। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और विष्णु के एक अन्य अवतार की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।